विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रुपए, नकदिया आसान अक़सात पर। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आप तमाम का MKD चैनल में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि हैदराबाद और हिंदुस्तान में हार्ट अटैक और उससे लेके मौत के कई सारे वाक़यात सामने आ रहे हैं, उसी के चलते हमने आप तक एक वीडियो पेश किया है जिससे आप अगर हार्ट अटैक या दिल की कोई भी बीमारी का इंकशाफ करते हैं तो ज़रूर आप एक बार डॉक्टर मोहम्मद खुतबुद्दीन फारूकी, जो कि अवार्ड विनिंग BUMS PhD उस्मानिया के हैं, और उनका तजुर्बा और उन्होंने कई ऐसे पेशेंट्स जो हार्ट ब्लॉकेज से परेशान थे, बिना ऑपरेशन किए उनके ब्लॉकेज को ख़त्म किया। नाजरीन, हमारा ये वीडियो बताने का मकसद यही है कि अवाम में शऊर बेदारी लाई जाए और जो लोग गैर मामूली तौर पर परेशान हैं उनको एक राहत, खुसूसन हैदराबाद में रहने वाले और इसके अतराफ व अकनाफ में। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि यूनानी दवाओं में कई ऐसे दवाएं हैं जो शिफायाब भी है और बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के। उसी के चलते हमने आप तक हकीम साहब का बयान और दवा बनाने का उनका तरीक़ा पेश किया है। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हजरात पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं, सदक़े जारिया की हैसियत से ये वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि कोई ज़रूरतमंद इससे फ़ायदा उठा सके। हार्ट ब्लॉकेज के लिए आपकी दवा किस तरीके से काम करती है, मैं क्योंकि ख़ास तौर पे डॉक्टर यामीन से चाहूँगा कि ये इस बारे में खुले अल्फाज में, ताकि अवाम भी समझ जाए कि ये दवा क्या है और ये दवा का किस तरीके से इस्तेमाल है। और हम आपसे थोड़ा आज तफसीली बात करेंगे। तो मैं अपनी सबसे पहली बात ये करनी है कि हम सिर्फ हार्ट ब्लॉकेज के नहीं, तकरीबन 4 कम से कम वाइटल ऑर्गन का इलाज करते हैं। एक तो हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है और लीवर है। इन 4 के ऊपर हमारा काम है, अरसे दराज से है। अब अल्लाह ताला ने शोहरत ये समझते हैं लोग कि मैं सिर्फ हार्ट का इलाज करता हूँ, ऐसा नहीं है। ये चारों का भी इलाज होता है। अलावा इसके मेरे कार्ड में भी आप देखे होंगे कि जनरल ट्रीटमेंट भी है, ऐसा नहीं है। अब जैसे कोई जो है सो अपने आसावी तकालीफ में मुब्तला होते हैं, डायबिटीज की वजह से जो अमराज होते हैं उसमें पैरालिसिस हो जाता है, तो जनरल भी इलाज है। खुसूसन ये 4 अमराज के लिए हमारा बहुत काम है, कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर काम करते हैं। हकीम साहब, जिस तरीके से मैं जहाँ तक आपके अहले खाना के बारे में जानता हूँ, एक रॉयल फैमिली का ट्रीटमेंट करते हुए आ रही है। मतलब ऐसा नहीं कि आज नए हकीम बन गए, नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो जी, ये पेशा न सिर्फ हमारे बड़ों का रहा, बल्कि हमारे बड़े शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे कि उनके मौलिजे खास थे। जैसे आजकल होता है ना, मिनिस्टर के और आपके जैसे वजीर आजम के या प्रेसिडेंट के मौलिजे खास कहलाते हैं, उस तरह की कैफियत थी। अल्लाह ताला ने फिर वो हाल जमाना तो वो नहीं रहा, लेकिन फन तो आज भी हमारे पास है, आवाम को सही फायदा। मतलब खानदान में जो जिस तरीके से अतिया चलते हुए आ रहा है, वो अतिया के अलावा हमने भी बहुत सारी चीजों को और सर, मैं ये भी सुना कि आप साइंटिस्ट रह चुके हैं। हाँ, तो हमारा हकीकत में ताल्लुक साइंटिस्ट से ही है ये पेशे का। नहीं सर, आप ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज अ साइंटिस्ट काम कर चुके हैं। मैंने चीफ मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से काम किया था जी, क्योंकि मेरे को शौक है रिसर्च का, किसी भी चीज का, इसलिए लोग ये भी समझते हैं कि बहुत बड़े साइंटिस्ट है। लेकिन ये कि मिजाज इस तरह का है कि हम हर काम को सेंस के नुक्ते नजर से लेते हैं, उसको जांच के, परख के, नफा नुकसान को जान के देते हैं। ऐसा है हकीम साहब। अब मुझे ये बताइए कि जैसे कि आप रोज सुबह में डिकाशन पिलाते हैं दवा की आपकी, तो ये जो डिकाशन यहाँ सामने है, ये डिकाशन में क्या है, क्या है, यामीन साहब आप बताइए। इसे हैं जो ब्लॉकेज को खोलती है जी, और अज्जा तो जाहिर है हमारे अपने ऐसे हैं, एक तो बोल नहीं सकते, या अगर हम बोलते हैं तो लोगों को टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ सकती है। ये बता सकते हैं कि इसमें 8-10 ऐसे अज्जा हैं जो रगों के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको खोल देते हैं। जी, अच्छा, जैसा कि जो लोग हैदराबाद के बाहर है उनके लिए क्या है? उनके लिए हम क्या करते हैं, वो नहीं आ सकते हैं तो उनको भी ये बोलते हैं कि पीना ज्यादा बेहतर है,
जी। इसमें कुछ एक 5% 10% उनके बनाने के तरीके में या हमारे बनाने के तरीके में या किसी और वजह से फर्क आ सकता है। ये पाउडर है, ये हम बनाते हैं, उन्होंने बनाते हैं। नेचुरली एक बिरयानी है, दो सेम चीज किसी को दे दी जाए, दो आदमियों को, तो दोनों अलग अलग बनाएंगे, घरचे के मटेरियल सेम है। तो इसी तरीके से टेक्निकली भी प्रोफेशनली भी इसमें फर्क आ जाता है। लेकिन ये कि ये भी तकरीबन 90-94% काम करते हैं। जी डॉक्टर यामीन, मैं चाहूँगा कि ख़ास तौर पे जो लोग ऑल ओवर इंडिया से आपको कॉल करते हैं और दूर रहते हैं उनके लिए आपकी दवा किस तरीके से ली जा सकती है और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? यूजुअली मर्ज है तो आके इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाज़ लोग एजेड रहते हैं या बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, आ नहीं सकते उसी टाइम सफ़र करने के, तो हम हमारे पास जो दवाएं हैं उसका जो है ना वो दवाएं भिजा देते हैं, तो वो लोग को उसका डिकॉक्शन बना के पीना पड़ता है। उसको रात में भीगने रख के 8 घंटे से 10 घंटे तक, उसका सुबह इसको चाय जैसा पकाते हैं वैसा पका के इसका डिकॉक्शन इस्तेमाल करना रहता है। तो इसको आप इस्तेमाल करने से तकरीबन वही फ़ायदा देती है, मगर जैसे वाले साहब ने बताया कि आपके बनाने मेरे बनाने में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हम लोग बनाते बनाते इतना अंदाज़ा आता है कि कब जो है ना कब इसको जो है ना बंद कर दे, कब इसको पकाना कम कर दे। तो आपके बनाने में और आपके सीखने में 10-15 दिन की आपको दवा पीने रहती है, इसको थोड़ा सा वक्त लगता है, तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है, मगर तकरीबन वही काम करती है जो हम लोग देते हैं। अच्छा, इसका कुछ साइड इफेक्ट है सर? ये बिल्कुल फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स है, इसलिए कि ये बिल्कुल हर्बल है और ये बतौर जो है ना यूं मान लीजिए कि ग़िज़ा के तौर पर रहती है, हर्बल रहने की वजह से, तो नेचर के बिल्कुल क्लोज रहती है। जैसा आप ग़िज़ा लेते हैं फूड सप्लीमेंट की तरह है, फूड सप्लीमेंट की तरह रहती है, मगर काम बराबर करती है। जवान को दो, बूढ़े को दो, किसी मरीज में चला दो, कोई नुकसान जी। अच्छा सर, ख़ास तौर पे हमारे देखने वालों को मैं आखिरी बात आपसे ये ज़रूर पूछूंगा, जिस तरीके से यहाँ सामने हमारे पाउडर रखा हुआ है, यही पाउडर को किस तरीके से बनाना है आप एक आखिरी बार बताइएगा ज़रूर। इसको रात में 1.5 से 2 गिलास पानी यानी कि 300 to 350 ml पानी में भीगने रखना है। रात भर वो भीगेगी कम से कम 8 से 10 घंटे, वार्म कर लिए तो बेहतर, थोड़ा गर्म करके उसको भीगने डालें ताकि उसका एक्सट्रैक्ट अच्छा है। सुबह इसको पकाए चाय की तरह, जिस तरह पकाते हैं चाय जैसा जोश देते हैं। एक जोश आने के बाद इसका डिकॉक्शन लेके इसका जो जड़ी बूटियां उसको फेंक देके उसका एक डिकॉक्शन पूरा एक्सट्रैक्ट आ जाता पानी में, उसको इस्तेमाल करना। अच्छा, आजकल जो जंक फूड है और ख़ास तौर पे यूथ जो है मसाले की चीज़ें ये वो वगैरह जो खा रहे हैं, उनके लिए आप किस तरीके का पैगाम देंगे और जनरली अपनी सेहत को संभालने के लिए क्या मैसेज देंगे आप? यूजुअली आदमी को चाहिए कि वो नींद बेहतर से बेहतर लें और जहाँ तक हो सके 40-45 साल तक खा सकते हैं, लेकिन इतना भी ना खाएं कि जब आपकी सेहत आपको इशारा दे कि भाई मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है या स्टमक अपसेट हो रहा है, पेट बदहज़मी हो रही है, तो आप उस वक्त ही तवज्जो करके अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कहाँ पर ख़राबी हो रही है, यहाँ कहाँ पर आप कोताही कर रहे हैं, उसको दूर करने की कोशिश करें, ताकि आप जितना अच्छा अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे उतना आप बीमारियों से दूर रहेंगे, उतना जो है ना हमसे दूर रहेंगे इंशाअल्लाह। सर, मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो से हमारे देखने वाले व्यूवर्स और ख़ास तौर पे जो पेशेंट्स हैं उनको कुछ हल मिले और वो ज़रूर आपसे रब्ता करें। सर, मैं एक बात ख़ास तौर पे जो अक्सर देखने में आती है सर, और दूसरे वाइटल ऑर्गन्स का भी जिक्र जिस तरीके से हकीम साहब ने किया है कि दिल, दिमाग, लीवर और किडनी, ये तमाम के पेशेंट्स भी आपके पास आते हैं सर? यकीनन आते हैं जी, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, 100% के करीब रिजल्ट्स हैं। इसकी तो बेशुमार मरीज 100% रिजल्ट हो, मगर तकरीबन 100% रिजल्ट है, उसके भी कुछ उसूल होते हैं कि आपकी जो ग्रेड होती है वो ग्रेड के हिसाब से किस दर्जे का मर्ज है, आप पूरा ग्रेड 4 तक लाकर उसके बाद पूरी नाकाबिल इलाज करने के बाद आप आएंगे तो ठीक नहीं होंगे। लोगों का गुमान ये रहता है कि भाई हर चीज जाओ पूरी ठीक हो जाएगी, हो तो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, मगर उसकी भी कुछ हद रहती है। वो हद आप पार करने के बाद आप आएंगे या कुछ चीज करने के बाद आएंगे और 100% उम्मीद रखेंगे तो वो बात गलत रहती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा खराब होने से पहले या पूरी चीज खत्म होने से पहले आप आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश कर सकते हैं। इलाज का मौका है ना, अच्छे रिजल्ट्स है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से अपने इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले मैं अपने इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले हकीम खुतबुद्दीन फारूकी से कुछ सवाल जो जवाब करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि इससे आवाम को भी फ़ायदा हो। जी हकीम साहब,
दिल की बीमारी हो या दिमाग की बीमारी हो, ये तमाम चीज़ें जो है शुरू तो होती है लेकिन ख़त्म होने के लिए बहुत लंबा अरसा लगा देती है। अब आपकी जो ज़िंदगी रही और आपकी जो रिसर्च रही, इसमें आप ख़ास तौर पे जो ये देखने वाले हैं उनको क्या पैगाम देंगे कि किस तरीके से ये लोग, जैसे कि किसी को अगर मालूम होता है कि उसको तो दिल की बीमारी है या हार्ट है या कोई ऐसी चीज़ है तो एकदम उसका जहन जो है दो चार हो जाता है, तो ऐसे लोगों को आप किस तरीके से क्या मशवरा देंगे? सबसे पहली बात यह है, जैसे मैं इब्तदाई इंटरव्यू में भी आपसे कह चुका हूं कि वक्त एक ऐसी चीज है, तो अब इस वक्त को आप अप्लाई करिए सोने पर, उठने पर, खाने पर, क्या खाएं, वक्त पे खाएं, वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, हर चीज को अपने दायरे में वक्त के ला लीजिए। सर जहनी वसवसों को किस तरीके से वक्त के जहनी वसवसों के लिए सबसे पहले आदमी भरोसा अल्लाह ताला पे करना चाहिए। जिसने पैदा किया है वो उसी वक्त बुलाएगा जब उसका वक्त है। ये वसवसा खामखा के आदमी पता कर लाता मेरा मर्द जो है मर्जुल मौत आ गया है, अब वहां सोच के ऐसे वसवसे पता कर लेता है कि मेरा वक्त आखिर है। इससे बचें। आदमी 1 मिनट और 1 सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता है। ये अगर फिक्र बना लिया तो हर बात से फ्री रहता है। आने की चीज आती रहती, जाने की जाती रहती, अपने को जब जाना है जब जाते हैं। क्या है वो एक आयत है ना, वइज़ा जा अजलुम ला यस्तक़दिमून वला तअख़्ख़र। जब किसी चीज का या मौत का वक्त आ जाता है तो 1 साथ आगे होती है ना 1 साथ पीछे होती है। ये जहन में रहना चाहिए। अगर आदमी ये सोचे कि मैं सब कुछ हूं, मैं चाहा तो जीता हूं, मैं चाहा तो मरता हूं, बोले तो फिर बात खत्म होगी। उसको करना जो है करना अल्लाह की जात पे छोड़ना चाहिए। अस्सई मिन्नी व इत्मा मिन अल्लाह ताला। कोशिश आपकी तरफ से होना चाहिए, उसका मुकम्मल करना अल्लाह की जानिब से होता है। वसवसों को नजदीक नहीं आने देना। जी डॉक्टर साहब, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और ख़ास तौर पे CNI न्यूज़ को दिया। मैं ये उम्मीद करूँगा कि आवाम इससे ज़रूर फ़ायदा उठाए और डॉक्टर साहब का नंबर हम आपके डिस्प्ले ज़रूर करेंगे कि डॉक्टर साहब के साथ एड्रेस इनबॉक्स में मिल जाएगा आपको। और मैं उम्मीद करूँगा कि लोग काफ़ी हद तक इनके तजुर्बे का और ये जो रिसर्च है इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं और एक बार ऑपरेशन से पहले सेकेंड ओपिनियन की हद तक डॉक्टर खुदबुद्दीन फारूकी से ज़रूर मुलाकात करें। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज़। हकीम साहब, रोज़ का आपका ये मामूल है ये दवा बनाने का? हाँ, दवा का मामूल रोजाना का है, हम ताज़ी दवा देते हैं। हकीम साहब, मैं ये ख़ास तौर पे जो हमारे नाजरीन हैं उनको देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि रोज़ रात में आप किस तरीके से दवा बनाते हैं। क्या ये रोज़ का मामूल है आपका? जो मामूल है ये ताज़ी दवा दी जाती है, इसीलिए तो लोगों को रोजाना सुबह सुबह आने के लिए बोलते हैं। तो रोज़ जो आप सुबह बुलाते हैं तो ये रोज़ रात भर ये प्रोसेस चलता है। जी, तो हकीम साहब, आप जब ये रात भर ये प्रोसेस चलता है तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी इससे डिस्टर्ब नहीं होती है? नहीं होती। उसका हम ये रात भर का मतलब ये होता है कि हम इसको अगर सुबह डाल दिए तो अब रात भर भिगता रहता है, फिर जो है रात में सुबह उठ करके इसको पका के फिर जो है मरीज आते हैं तो सप्लाई कर देते हैं। जी, तो अब ये कितने घंटे का प्रोसेस होगा एक अंदाजा? ये 12 घंटे तो है भिगना जी, उसके बाद सुबह में से पकाना। 12 घंटे भीगना है, भागना कम से कम 12 घंटे जी, नहीं तो 24 घंटे जी। जैसा केस रहता है वैसी जरूरत केस। आप भी डॉक्टर हैं, साथ ही साथ आप भी एक ये प्रोसेस में लगे हुए रहते हैं, तो मैं खास तौर पे जो यूथ है देख रही है और अक्सर थोड़ा डर जाते हैं कि हार्ट बीटिंग तेज हो जाती है, ऐसा होती है, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा, क्योंकि आप भी ये एक प्रोसेस में हैं और रोज पेशेंट्स को देखते हैं? मेरा ये पैगाम है कि सबसे पहले सेहत का ख्याल रखें, जागना कम करें, ठीक है। फिर जो भी आपके मसाइल है पहले एक बार डिस्कस करें, साथ है मालूम जी। मैंने देखा आप कुछ तेल भी बना रहे थे, जिस तरीके से मैं आपके पास आपके हिकमत का जो फैक्ट्री होती है वो फैक्ट्री के अंदर आ चुका हूँ, जो आपका लैब है उसके अंदर आ चुका हूँ, खासतौर पे कि अलग अलग तरीके से अलग अलग दवा बन रही है, मैं देख रहा हूँ अलग अलग तरीके से। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें क्या है। इसमें मैं जैसे कि यहाँ और एक दवा बनती हुई देख रहा हूँ मैं आपके पास, यहाँ पर ये दवा के बारे में थोड़ा आप बताइए। ये दवा जो है ना दिमाग के लिए बना रहे हैं हम लोग जी, जो काफ़ी दवाएं बनाते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक चीज़ का इलाज करते हैं।
जो भी आते हैं आपके पास किस किस्म का ट्रीटमेंट होता है वो हम अंदर क्लिनिक में बात करेंगे। जी। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग चाह रहे थे कि सिर्फ हमने वक्त की पाबंदी बताई और हकीम साहब को बताया, हकीम साहब किस तरीके से बना रहे हैं वो नहीं बताया। जो आप लोगों की शिकायत थी वो शिकायत को दूर करते हुए खास तौर पे आज हकीम साहब जहां पर अपने दवाओं को, जड़ी बूटियों को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, उससे दवा निकालते हैं, वहां सीधा वहां तक आप लोगों को लेकर आ गया मैं। और मैं ये चाहूंगा कि आगे आप लोग जब भी हकीम साहब से राब्ता करें तो जरूर मेरे लिए भी दुआ करें। तो बन गई है, लेकिन दवा के अंदर चांदी, सोना, मोती जिस तरीके से ये यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जवाहरात है पूरे। उसके जो सैंपल यहाँ नजर आ रहे हैं मशीन के अंदर, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी के ऊपर हम हकीम साहब से बात करेंगे। हो जाते घर में हम लोग प्रैक्टिकल मैदान में हैं। यामीन भाई, ये प्रोसेस आप लोग कितने घंटे तक चलाते हैं यामीन भाई? देखिए, बहुत सारे दवाएं बनाते हैं, कुछ सिरप भी बनाते हैं और जो है ना कुछ खालिश जोशांदे भी बनाते हैं। हर किस्म के अलग अलग मखसूस यामीन भाई, ये जो आपका फैमिली ट्री चलते हुए आ रहा है, क्योंकि आपकी फैमिली का एक हिस्ट्री है जिसे हम क्लिनिक में बयान करेंगे और क्लिनिक में बताएंगे भी पब्लिक को। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। नाज़रीन, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप ज़रूर अपनी मसनून राय कमेंट्स के ज़रिए दें, और जो हजरात इसे केबल पर देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ज़रूर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी MKTV चैनल को फॉलो करें। विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रुपए। नकदिया आसान अकसात पर। नेटको फार्मा, PNG, जॉनसन एंड जॉनसन, LV प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब। गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स। ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, हैदराबाद। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 924688 2400 95057 04041। अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का कारनामा। तेलंगाना की सबसे बड़ी डेयरी, हाई टेक टेक्नोलॉजी से लैस। भैंस के खालिस दूध और चिकनाई वाले दूध के लिए सारे तेलंगाना भर में मशहूर मस्कती डेयरी। असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर मिल्क का जवाब नहीं। मस्कती डेयरी, कोटले, आलीजा, हैदराबाद।